Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टबुक.com। स्वागत है आप सबका हमारी आरबीजेई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स पढ़ चुके हैं और अब हमने स्टार्ट किया था अपने पिछली क्लास में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एडर्स के बारे में बताया था। एडर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, हाफ एडर, फुल एडर। और आज हम पढ़ने वाले सब्ट्रैक्टर सर्किट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं आगे। तो ये दोस्तों टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, जिसमें एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, इस सब की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में देखने वाले हैं। एडर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले सब्ट्रैक्टर। तो सब्ट्रैक्टर कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? दो टाइप के सब्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है हाफ सब्ट्रैक्टर और एक होता है फुल सब्ट्रैक्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करता है दोस्तों, आपका जो है वो 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, और ये जो है वो आपकी 3 बिट्स की सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपको 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे मान लो 1 - 0 करना है, 0 - 1 करना है, 1 - 1 करना है। तो इसके लिए इन सब टाइप्स की सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? हाफ सब्ट्रैक्टर। और जहाँ 3 बिट्स की बात आती है, जैसे आपको 1 - 0 - 0 करना है, या 1 - 0 - 1 करना है, या 0 - 1 - 1 करना है, जहाँ पे 3 बिट्स की सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए? फुल सब्ट्रैक्टर। तो हम पढ़ेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में और कैसे हम फुल सब्ट्रैक्टर को बना सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज़ करके। तो दोस्तों सब्ट्रैक्टर्स को पढ़ने से पहले कुछ हमें सब्ट्रैक्शन के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, जिसके अंदर 0 - 0 आपको पता है क्या होता है? 0। 1 - 0 क्या होता है? 1। ये तो बहुत सिंपल है। और अगर आपको 1 - 1 करना है तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब बाइनरी के अंदर क्या होता है? 2 को आप लिखते हो 1 0। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है मेरा? वो मेरा है 2। तो ये क्या है मेरा? 1। तो 2 - 1 क्या होता है? 1। ठीक है, अब एक स्पेशल केस है किसका? जब मेरे को 0 - 1 करना है। तो 0 - 1 करने के लिए आंसर आएगा -1। तो -1 का हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन अभी तक तो नहीं है बाइनरी के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम एक क्या करते हैं, एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं बोरो। ठीक है, तो अगर आपको 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको एक नेक्स्ट हायर स्टेज से क्या लेना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कट के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 0। और 1 0 यहाँ पे 10 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 1। ये हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पे आएगा 1। तो डिफरेंस की जो बिट आ गई मेरी, वो आएगी मेरी 1। और जो मेरी बोरो की जो बिट आ गई, क्योंकि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं थी, मेरे को एक बिट यहाँ से बोरो लेनी पड़ी, तो बोरो की बिट भी क्या हो जाएगी मेरी? 1। ठीक है, तो ये 0 - 1 क्या होता है? 1 होता है, और 1 इज़ बोरोड फ्रॉम द नेक्स्ट हायर स्टेज। तो दोस्तों देखते हैं एक हाफ सब्ट्रैक्टर को पहले, उसके अंदर हम पहले ट्रुथ टेबल को देखते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है? इसके 2 इनपुट्स है x y, क्योंकि हाफ सब्ट्रैक्टर 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन करता है, और 2 आउटपुट है। 2 आउटपुट किस लिए? जिसमें तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है उसके अंदर तो आपको डायरेक्टली डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ केस आ सकते हैं जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ना हो, तो आपको नेक्स्ट स्टेज से बोरो लेना पड़े, तो हमें बोरो वाली बिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं। इसमें क्या है? 0 - 0 0। ठीक है, 0 - 1 अभी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या आएगा? डिफरेंस 1 आएगा और आपकी बोरो बिट भी 1 आएगी। और 1 - 0 क्या आएगा? आपका 1 होएगा, इसमें कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। और 1 - 1 क्या होगा? 0 होगा, इसमें कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर से अगर आप देखें डिफरेंस की, जो आपका डिफरेंस है उसमें क्या आ रहा है? आपका 0 0 0 1 1 0 1 1 पे जो आपका डिफरेंस वाला है वो बन रहा है 0 1 1 0। और ये क्या होता है दोस्तों? ये आपका एक्सॉर होता है। ठीक है, तो जो आपका डिफरेंस वाली जो बिट है, या फिर डिफरेंस वाला जो आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? आपके दोनों इनपुट का एक्सॉर। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, तो जब हमने हाफ एडर पढ़ा था तो उसके अंदर जो आपका सम आ रहा था, उसके अंदर भी आपका सम जो आ रहा था वो दोनों का एक्सॉर हो रहा था। ठीक है, तो सम और डिफरेंस का एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बोरो का एक्सप्रेशन। तो बोरो में क्या आ रहा है? सिंगल डिजिट में यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे x 0 है और y 1 है, तो यानी बोरो का एक्सप्रेशन क्या हो गया? x बार y। तो ये जो है सर्किट वो मेरा क्या है? हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट है। ये मेरा एक्सॉर कर रहा है, जिसका आउटपुट मेरे को अपना डिफरेंस वाली बिट दे रहा है, और ये जो इसका आउटपुट है
वो क्या कर रहा है, एक्स बार वाई, ठीक है। ये एक्स सिग्नल था, यहाँ से नोट होकर आया एक्स बार और वाई और एंड करके आ गया एक्स बार वाई, जो कि मेरी बोरो का है। और ये मेरा क्या है, ब्लॉक डायग्राम है हाफ सब्ट्रैक्टर का, जिसके 2 इनपुट है एक्स वाई और 2 आउटपुट है डिफरेंस और बोरो। तो दोस्तों हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर का काम क्या है, आपको सब्ट्रैक्शन करनी है कितने की, आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है इसके अंदर 3 बिट्स की, ठीक है। 3 बिट्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो पहला एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो वो क्या है, 0 माइनस 0 माइनस 0। तो उसके अंदर क्या होएगा, बोरो 0 और डिफरेंस भी 0, क्योंकि सारे 0 का सब्ट्रैक्शन जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर 0 माइनस 1 करेंगे इधर, तो 0 माइनस 1 क्या होता है, -1। तो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बोरो लेना पड़ेगा और एक इसकी जो डिफरेंस वाली बिट आएगी 1 1 आएगी, जैसे कि हमने हाफ सब्ट्रैक्टर में देख चुके हैं। इधर से अगर देखें तो इधर से भी वही है, देखेंगे तो 0 माइनस 1 क्या होता है, फिर वही वाली बिट क्या होएगी, एक बोरो की बिट आएगी और एक डिफरेंस की बिट आएगी, और -0 तो मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, ठीक है। अब ये केस है, इसको ध्यान से समझिएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। इसके अंदर ये कैसे हो रहा है कि बोरो 1 आ रहा है और डिफरेंस 0 आ रहा है, उसको समझिएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो ये क्या 0 माइनस 1, इसके अंदर क्या आएगा, 0 माइनस 1 हम पहले देख चुके हैं। इसमें आपका बोरो क्या आएगा, 1 आएगा और डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब आपका जो डिफरेंस है वो 1 है, ठीक है। ये कैसे आता है, यहाँ से अगर आप इसको कैरी लेंगे, नेक्स्ट स्टेज से बोरो लेंगे, तो ये बन जाएगा 2, और 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो आपकी डिफरेंस वाली बिट क्या होगी, 1, और आपका बोरो लिया तो आपकी बोरो वाली बिट भी यहाँ पे सेट हो गई। तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंस के जो 1 आया है उसमें से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो मेरी जो डिफरेंस वाली बिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। और क्योंकि मैंने पहले स्टेज पे अपने एक बोरो लिया था, तो मेरी बोरो वाली बिट जो है वो यहाँ पे 1 सेट हो जाएगी। तो बाकी तो यहाँ पे 1 माइनस 0 सिंपल है, डिफरेंस 1 आ जाएगा और बोरो 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 0, 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0 0, और 1 माइनस 1 ये तो हो जाएगा 0। और ये सिंपल फिर वही 0 माइनस 1 वाली कंडीशन, जिसमें कि आपकी बोरो और डिफरेंस बिट दोनों सेट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप बोरो और डिफरेंस का अगर आप के मैप रिप्रेजेंटेशन से बनाएं लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो देखेंगे चेकर बॉक्स टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है। तो चेकर बॉक्स टाइप में आपका जब भी कुछ के मैप में आपको मिलता है, तो आपको याद रखना है कि वो क्या होता है, आपका एक्सॉर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से याद रखनी है कि ये आपका एक्सॉर का एक्सप्रेशन है। तो फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर हमें जो एक्सप्रेशन मिला है डिफरेंस का, वो क्या मिला है, x एक्सॉर y एक्सॉर z। और अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको फुल एडर पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको सम का जो एक्सप्रेशन बताया था, वो भी मैंने आपको बताया था x एक्सॉर y एक्सॉर z, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम और डिफरेंस का एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है किसके अंदर, फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर, और वही चीज़ सेम है किसके अंदर, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर भी, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें अपना बोरो का, तो बोरो का आपका अगर एक्सप्रेशन आता है ये एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड, ठीक है। और अगर आपको हाफ एडर, अगर आपको फुल एडर याद हो, तो उसके अंदर एक्सप्रेशन आया था हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर एक्स को एक्स बार से रिप्लेस कर देना है, तो आपको आपका बोरो का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा और इस एक्सप्रेशन को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन जो है सम और बोरो के और डिफरेंस के और कैरी के, ये सारे आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम देखते हैं हम कैसे फुल सब्ट्रैक्टर को बना सकते हैं यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। अब काम क्या है, काम है हाफ सब्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। और फुल सब्ट्रैक्टर का काम होता है क्या, 3 बिट्स की सब्ट्रैक्शन करना। तो क्या करूँगा मैं, फर्स्ट स्टेज पे 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन करूँगा और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं अपनी थर्ड बिट से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे को 0 माइनस 1 करना है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेज की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन आएगी। जो इसका रिज़ल्ट आया उसमें से मैं -1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट स्टेज का परफॉर्म कर रहा है। ये मेरा x है, ये मेरा y है, और ये अगर मेरा z है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस वाई मिल गया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, अपना तीसरा इनपुट दे दिया, लेट्स से अगर ये z है,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स माइनस वाई, और इसके अंदर क्या जा रहा है एक्स माइनस वाई और जेड, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा आपको एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। और बोरो जो है वो क्या कर रहा है, बोरो या तो आपको फर्स्ट स्टेज से मिल सकती है या सेकंड स्टेज से मिल सकती है। जैसे कि मान लो एक्सप्रेशन है 0 - 1 - 0। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड जो है इसमें आपको 0 1 0 की कंडीशन मिल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या मिलेगी, बोरो मिलेगी। ठीक है, तो आपकी बोरो बिट हो सकता है इधर से वाले इस वाले स्टेज से सेट हो जाए। अब हो सकता है कि आपको बोरो बिट यहाँ से ना मिल के 0 - 0 - 1 करना पड़ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको बोरो नेक्स्ट स्टेज से मिलेगी, क्योंकि इस स्टेज को परफॉर्म करने के लिए आपको बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरो के लिए क्या करना है, आपको दोनों स्टेज की बोरो को क्या करना है, और करना है। तो आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चंस को हाफ सब्ट्रैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिट आउटपुट ऑफ अ हाफ सब्ट्रैक्टर इज सेम एज। ठीक है, डिफरेंस बिट आउटपुट ऑफ द फुल सब्ट्रैक्टर, सम बिट आउटपुट ऑफ द हाफ एडर, सम बिट आउटपुट ऑफ द फुल एडर और कैरी बिट आउटपुट ऑफ हाफ एडर। इसका मतलब क्या हुआ, आपको डिफरेंस का एक्सप्रेशन बताना है हाफ सब्ट्रैक्टर का। वो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया एक्स एक्स और वाई। ठीक है, ये डिफरेंस का है हाफ सब्ट्रैक्टर का। और हाफ एडर के अंदर जो सम का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, वो भी मैंने आपको क्या बताया था, एक्स एक्स और वाई। तो हाफ सब्ट्रैक्टर और हाफ एडर का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, सम बिट आउटपुट ऑफ हाफ एडर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर रिक्वायर्स। तो अगर आपको फुल सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करना है किससे, हाफ सब्ट्रैक्टर को यूज़ करके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपको क्या करना है, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, साथ में एक और गेट चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा क्या चाहिए, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर्स एंड 1 और गेट। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन आपका सी सही हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको एक सर्किट दिया हुआ है, तो आपसे पूछा व्हाट इज़ दिस सर्किट। ठीक है, तो अगर आप देखें इसका एफ जो है, तो एफ का एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स और बी। ठीक है, और जो जी वाला जो आउटपुट है उसका क्या है, ए बार और यहाँ से क्या है, बी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, कैसे, डिफरेंस और बोरो वाले एक्सप्रेशन के हाफ सब्ट्रैक्टर के। ठीक है, तो ये सर्किट आपका क्या काम कर रहा है, हाफ सब्ट्रैक्टर काम कर रहा है। तो उसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे 2 बिट की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। फिर हमने फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कैसे फुल सब्ट्रैक्टर 3 बिट्स की जो है आपकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। फिर हमने देखा कैसे फुल सब्ट्रैक्टर को आप बना सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज़ करके, और फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे। और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आप हो चुकी है। हमारे उसमें से खूब सारे टेस्ट पहले ही एक्टिव हो चुके हैं। तो जाइए अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर RRB JEE।